नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज हम आपको बीम से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं और आज की जानकारी को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पर बने रहें ताकि आपका घर जो है वो सुरक्षित और मजबूत बन सके। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताऊंगा। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, डेवलपमेंट लेंथ अगर आप अपने बीम्स में प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका घर में क्रैक्स आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जो है जब भी बीम में सरिया का काम करवाएं, स्टील का काम करवाएं, तो आप जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट लेंथ वहाँ प्रोवाइड करें। और किस तरह से डेवलपमेंट लेंथ को निकाला जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपको जो है वो डेवलपमेंट लेंथ को ज़रूर प्रोवाइड करना है। और डेवलपमेंट लेंथ को निकालने का जो फॉर्मूला है, जो थंब रूल है, वो है 50 × d। देखिए, जो फॉर्मूला है वो है 50 × d। डी जो है इसमें डायमीटर ऑफ स्टील बार है। जिस डायक स्टील बार में आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्टील का डाय को मल्टीप्लाई करना है 50 से, और जो आपका आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो mm में आएगा। और उतने mm डिस्टेंस का डेवलपमेंट लेंथ जो है वो आपको कुछ इस तरह से जो है वो बीम्स में प्रोवाइड करना है। बहुत सारे लोग जो है वो ये गलती कर देते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो प्रोवाइड नहीं करते और सीधा सीधा जो है वो स्टील को काट देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका घर जो है, उनके घर की मजबूती जो है वो खतरे में रहती है और क्रैक्स आने की संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आपको डेवलपमेंट लेंथ को हमेशा प्रोवाइड करना है और सही तरीके से जो है वो प्रोवाइड करना है। और कभी भी आप जो है वो अपने घर में काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, तो एक टेक्निकल पर्सन की सलाह जो है वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपने हमेशा कंस्ट्रक्शन के दौरान देखा होगा जब हम घर बनाते हैं तो बीम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होते हैं वो एक कॉलम से होते हुए दूसरे कॉलम तक जाते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस बीम होते हैं जो एक कॉलम से दूसरे, दूसरे से तीसरे कॉलम तक जाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर कहीं भी घर बना है तो वहाँ पर जो है वो जब कॉलम जो है वो एक सीध में नहीं होते। मान लीजिए 2 कॉलम हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के एक सीध में नहीं हैं, तो उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, टी बीम या फिर इन्वर्टेड बीम प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिस तरह से समझ सकते हैं, कुछ लोग टी बीम कहते हैं, कुछ इन्वर्टेड बीम कहते हैं, एल बीम कहते हैं। तो ये जो एल बीम, टी बीम और इन्वर्टेड बीम जो होते हैं, इन्हें हमेशा टेक्निकल पर्सन की सलाह से ही प्रोवाइड करना चाहिए, सबसे पहली बात। और आपको जो है वो अवॉइड करना है, अगर आप कॉलम देकर वहाँ पर एक सीध में कॉन्टिन्यूस बीम या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम डाल सकते हैं, तो आप अवॉइड करिए टी बीम, एल बीम या फिर इन्वर्टेड बीम को, ताकि आपके घर की मजबूती जो है वो बढ़ सके। क्योंकि जो लोड है आपका स्लैब का, लाइव लोड जो है, या फिर आपकी दीवारों का जो लोड है, वो आपकी बीम्स के ऊपर आता है और बीम से होता हुआ कॉलम में जाता है, और कॉलम जो है वो उस लोड को ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन में, और फिर वहाँ से सॉइल में जाता है आपका पूरे घर का लोड। तो यहाँ पर जो सबसे मजबूत बीम होंगे वो सिंपली सपोर्टेड बीम होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है उन कॉलम के ऊपर आते हैं। और जो आपके मेन बीम होता है उसके साथ जो है वो सेकेंडरी बीम को हम जोड़ देते हैं, या फिर किसी दूसरे बीम को उसके साथ जोड़ देते हैं, और वहाँ पर जो है वो टी शेप में या फिर टी सेक्शन जो है वो बीम की बन जाती है। टी बीम जिसे कहा जाता है, इन्वर्टेड बीम जिसे कहा जाता है, फिर एल बीम जिसे कहा जाता है। तो हो सके उन बीम्स को अवॉइड करें, इससे आपके घर की मजबूती जो है वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि अवॉइड करिए इन बीम्स को। तो साथियों, अगर आप जो है वो अपने घर में, अपनी कंस्ट्रक्शन में जो है वो इस तरह से बीम प्रोवाइड करना चाहते हैं, टी बीम प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आप इन्वर्टेड और एल बीम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो एक टेक्निकल पर्सन की सलाह जो है वो ज़रूर लें। क्योंकि आपको मैंने जैसे कि वीडियो में दिखाया है कि आप यहाँ पर जैसे बहुत बड़ी गलती की गई है। आपने देखा है किस तरह से जो है वो 12 फीट के लंबे बीम को, जिसका डिस्टेंस 12 फीट है, और आपस में जोड़ा गया है, टी सेक्शन बनाया गया है, कोशिश की गई है लेकिन बना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है, और इससे जो है वो आपके घर की मजबूती जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इन फ्यूचर आपके घर में क्रैक आएंगे ही आएंगे, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होने का खतरा रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी भयानक और कितनी बड़ी गलती की गई है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं उन्हें प्रोवाइड करना आसान होता है। आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम, और फिर अगर कॉन्टिन्यूस बीम बनाना चाहते हैं तो दूसरे से तीसरे कॉलम पे आसानी से उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो टी बीम होते हैं, कितने डिस्टेंस पे और
कितनी डेप्थ का बीम है आपका जो मेन बीम रहेगा, और उसके साथ जो है वो कौन से बीम को जोड़ना है, उसको जो है वो कनेक्ट करना है। तो इसके बारे में जो है वो आपको टेक्निकल पर्सन ही सही सलाह दे सकता है। तो आप अगर अपने घर में इस तरह के बीम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जो है वो सिविल इंजीनियर की राय ज़रूर लें। तो साथियों, आज की वीडियो जो थी वो बीम्स के ऊपर थी। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, टी बीम और इन्वर्टेड बीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ जो है वो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लगातार आपको जो है वो इस तरह की जानकारी मिलती रहे।